हेलो दोस्तों, मैं आपकी अनु मौर्य और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी जो रेसू जी ने लिखी है। कहानी का नाम है अंधेरी रात। कहानी पूरी सुने। अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। आपका अन्नू की वाड़ी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात, एक दिल दहला देने वाली कहानी। मैं राधिका, मेरी उम्र 30 साल है। मैं अभी एक अध्यापिका हूँ। वैसे तो भूत प्रेत की बातें एक अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं, मगर मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे ऐसी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी और मुझे घूमने का बड़ा ही शौक़ था। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मैं घूमने का शौक़ पूरा कर सकूं, इसलिए मैं ट्यूशन भी देती थी जिससे मेरी पॉकेट मनी बच सके और मैं घूमने का शौक़ पूरा कर सकूं। मेरी फैमिली में मैं सबसे छोटी थी और मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी अभी नई नई जॉब लगी थी और मेरी माँ दर्जी थी। भाई की जॉब लगने के बाद हम सब ने सलाह किए कि माँ को अब आराम दिया जाए, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ के कंधों पर ही सारा बोझ आ गया था। उन्होंने रात दिन मेहनत करके हम दोनों को पाला था और हम दोनों ने ही उनके जीने का सहारा थे। कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सभी ने घूमने का प्लान बनाया। प्लान गोवा का था और यहाँ पर घूमने के लिए मैं कई महीनों से पैसे जोड़ रही थी। सभी दोस्तों को अपने अपने घर वालों से इजाज़त लेनी थी। घर पहुँचते ही मैंने अपनी माँ को मनाने के लिए घर का सारा काम किया। उस दिन मैंने खाना भी बनाया। रात के खाने के वक्त मैंने धीरे से कहा, मम्मी, मेरे सारे दोस्त गोवा घूमने जा रहे हैं। वह सब मुझे ले जाना चाहते हैं। क्या मैं चली जाऊँ? माँ ने बोला, उन सबको जाना है तो जाने दो। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं भेज सकती। इस बात पर मैंने भी कह दिया, मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, मेरे सारे दोस्त भी तो जा रहे हैं, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियाँ भी हैं। मम्मी ने कहा, नहीं जाना बस। फिर मैंने कहा, मम्मी, आप मुझे भेज क्यों नहीं रही हो? मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची नहीं जिसके लिए आप इतना रोक टोक लगा रही हो। मैं खोऊंगी नहीं, इतनी टेंशन मत लो। माँ ने निराशापूर्वक कहा, बच्चों, मैं तुम दोनों के सहारे ही जी रही हूँ। खुदा ना खास्ता तुम सबको कुछ हो गया तो। भाई भी डिनर टेबल पर डिनर कर रहा था। उसने कहा, माँ, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। राधिका बड़ी हो चुकी है और समझदार भी। दोस्तों के साथ जाने दीजिए। आजकल तो सभी बच्चे घूमने जाते हैं। ऐसे तो ये कहीं नहीं निकल पाएगी। कभी आगे जॉब करेगी तब भी तो जाना होगा। माँ ने बहुत सोचा और कहा, ठीक है, मगर अपने सभी दोस्तों का नंबर ना मुझे दे देगी और वहाँ पहुँचते ही ना मुझे कॉल कर देगी। मैंने कहा, थैंक यू मम्मा, आई लव यू। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे मेरा सपना सच हो रहा हो। दूसरे ही दिन हमें निकलना था और मैंने इस दिन के लिए कई महीनों से इंतज़ार किया था। वो दिन आ गया। हम सभी ने 2 टैक्सी की। पहली गाड़ी में मैं, रिया, पूजा और उसका बॉयफ्रेंड सुमित बैठा था। सुमित पूजा की दीदी का देवर था। इनकी लव स्टोरी साल भर पहले ही शुरू हुई थी, इसलिए ज़्यादा ही प्यार उमड़ता था। दोनों का साथ साथ रहना, दिन भर बातें करना, हाथों में हाथ डालकर रखना, जैसे जन्म जन्म का प्यार हो। हम सबको तो थोड़ा अजीब भी लगता था। चलो छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो बताती हूँ दूसरी गाड़ी में कौन कौन बैठा है। उसमें काजल, आदित्य, रोहित और अमित बैठे थे। हम सभी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हम सभी पहली बार अपने शहर से बाहर घूमने जा रहे थे, तो सभी बहुत एक्साइटेड थे और थोड़ी घबराहट भी थी। तभी हमारी गाड़ी चल दी। कुछ ही दूरी पर पहुँचने पर अचानक से गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ गई जो हमें प्यासी नज़रों से देख रही थी। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी। तभी रिया बोली, ओह, ये क्या हो गया? बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं होता।
हमें थोड़ा रुक कर चलना चाहिए। तभी काजल कहने लगी, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। काजल, रिया तुम भी? लेट हो रहा है, जल्दी चलिए वरना शाम हो जाएगी और हम पहुंच नहीं पाएंगे। मगर हाईवे पर पहुंचने पर वहां पर ट्रैफिक जाम बहुत लगा था, जिसको देखकर लगता था जैसे ये ख़त्म ही नहीं होगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर तभी ड्राइवर ने कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, बोलो तो वहाँ से लेता चलूँ। हम सभी को भी बहुत जल्दी थी तो हम सभी ने कह दिया, ठीक है लेते चलो। हाईवे से एक रास्ता जंगल से होते हुए जा रहा था। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी उस रास्ते पर घुमा दी। वह एक कच्ची सड़क थी और चारों तरफ बस जंगल ही था। तभी हमारी गाड़ी के सामने अचानक से एक बुढ़ा आ गया। मैं तनतना कर गाड़ी से उतरी और बुढ़े से बोलने लगी, तुम मरना चाहते हो जो हमारी गाड़ी के सामने आ गए? अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाइए ना। बुढ़े ने घूरते हुए बोला। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वह क्रोधित आवाज से कहने लगा, सभी मरोगे, सभी मरोगे। तभी गाड़ी से रिया उतरी। वह मुझे डांटने लगी, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है तुझे? वो बुजुर्ग है, उनसे ऐसे बात करनी चाहिए तुझे। मैं थोड़ी उदास होकर गाड़ी में वापस बैठ गई। रिया ने बुड्ढे से बोला, बाबा जी आपको कहीं लगी तो नहीं? बाबा जी ने बोला, नहीं बेटा, आज अमावस्या की रात है और यह जंगल पर बुरी आत्माओं का साया है। वह आत्माएं अमावस्या की रात पर और हावी हो जाती हैं। तुम सब इस रास्ते से वापस लौट जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। रिया ने कहा, बाबा कोई तो उपाय होगा। बाबा के पास एक थैला था। उसे थैले से उसने धागे निकाले और रिया को देते हुए कहा, इन धागों को सभी की कलाई में बांध देना। तुम सब का बचना मुश्किल है वरना। रिया ने धागा लेकर गाड़ी पर बैठ गई और सबको सारी बात बताई। बोली कि हमको वापस चलना चाहिए क्योंकि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को यहाँ पर बुरी आत्माएं हावी होती हैं। और रास्ते में बिल्ली भी आई थी जो हमें प्यासी नज़रों से देख रही थी। तुम सब ने नोटिस किया था ना? मुझे तो आज का दिन अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी काजल ने और मैंने, हम सब ने उसको डांटने लगे, तेरा तो हमेशा का नाटक है, तुझे जाना है तो तू चाह, हम नहीं जाएंगे। हमने घूमने के लिए इतने दिनों से इंतज़ार किया है और इस दिन का आज दिन आया है वह, और तू जाने के लिए कह रही है। पता नहीं घर वाले वापस भेजे या ना भेजे, हमें तो बस चलना है। अब रिया भी क्या करती, सभी तैयार थे जाने के लिए तो रिया भी साथ बैठ गई। गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। जंगल काफ़ी घना था, रास्ते खराब भी थे और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और जंगल में सन्नाटा ऐसे पसरा हुआ था कि वहाँ तक दूर दूर तक कुछ चूँ चाँ कुछ भी नहीं, एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। वह जंगल काफ़ी घना भी था और काफ़ी अंधेरा होता ही जा रहा था। हम काफ़ी अंदर आ चुके थे। तभी ड्राइवर ने कहा, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं और यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मालूम। और यहाँ रास्ते में कोई बताने वाला भी नहीं था और हम सभी के मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था और पता भी नहीं चल पा रहा था कि हम कहाँ हैं और वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि काफ़ी अंदर आ चुके थे। तभी अचानक से गाड़ियाँ बंद पड़ गई। हम सभी और भी ज़्यादा घबरा गए कि इस जंगल में अब हमारा क्या होगा। तभी रिया बोलने लगी, उस बाबा की बात सच लग रही है, ज़रूर इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो अचानक से दोनों गाड़ियाँ एक साथ बंद हो गई। हम सभी घबरा रहे थे मगर हम सभी नहीं डर रहे ऐसा दिखा रहे थे और रिया को बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, गाड़ी में खराबी आ गई होगी। तभी हमें किसी के कदमों की आहट आई तो हम सभी डरते हुए आहट की तरफ बढ़े तो देखा वहाँ पर एक बुढ़िया लकड़ियाँ लेकर जा रही है। उस बुढ़िया से हमने बोला,
कि रुकिए अम्मा, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और इस घने जंगल में हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। क्या आप अपने घर हमें आसरा दे दोगी? बुढ़िया बोली, हाँ, तुम सभी मेरे घर रुक सकते हो। वह बुढ़िया बोली, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और हम सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ड्राइवर को हमने कहा था गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हमें बता देगा। वह बुढ़िया काफ़ी बुजुर्ग थी और हमें बड़ी हैरानी थी कि वह इस घने जंगल में अकेले घूम रही है। हमने उस बुढ़िया से पूछा कि अम्मा, क्या आप जंगल में अकेले रहते हो या आपके परिवार में और भी लोग हैं? बुढ़िया ने कहा, 3 महीने पहले मेरा पति मर गया था, उसके बाद मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। हमें चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी और अम्मा का घर आ ही नहीं रहा था। तब मैं जाकर यह पूछ लिया, अम्मा आपका घर अब कितनी दूर है? अम्मा ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर और। तुम सब चलो, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं यहीं पर बैठती हूँ। और हम सब आगे बढ़ गए। कुछ दूरी और चलने पर पीछे से पूजा रोते हुए और भागते हुए आ रही थी। हम सभी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पूजा ने बताया, सुमित मेरे पीछे चल रहा था और मैं उसके आगे। अचानक से उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैं पीछे पलटकर देखा तो वह नहीं था। मैंने उसको आवाज़ लगाई मगर वह पता ही नहीं कहाँ चला गया। हम सभी सुमित को आवाज़ देने लगे, सुमित सुमित, और हम चारों तरफ देखने लगे मगर सुमित नहीं दिख रहा था। अब वह बुढ़िया भी नहीं दिख रही थी। हमारी धड़कनें तेज हो गई थी कि हमें सुनाई दे रही थी। अब तो हमारा डर 7वें आसमान में पहुंच गया था। हम सब बिल्कुल झटपटाने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सुमित को ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर की। तभी हमें सुमित कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी रिया भी रोने लगी और कहने लगी, उस बाबा ने कहा था सभी मरेंगे सभी मरेंगे। इतना कहकर वह और रोने लगी। मैंने उसको कहा, बाबा ने तुझे धागा भी दिया था ना, वह कहाँ है रिया? रिया काफ़ी घबराई हुई थी। वह बोली, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया उसको, कहाँ रख दिया। सभी बोले, तू रोना पहले बंद कर, वह कहीं नहीं होगा, तेरे पर्स में ही होगा, ढूंढ। रिया अपने बैग में ढूंढ रही थी मगर उसको नहीं मिल रहा था। वह और रोने लगी। सभी ने उसको चुप कराया और बैग का सामान पलट दिया। काजल बोली, ये क्या है रिया, काला काला? रिया बोली, हाँ यही है। सभी ने काला धागा बांध लिया और पूजा को बांधने लगे। तभी पूजा ने धागे को अपने हाथ से निकाल दिया और बोली, मैं जी के क्या करूँगी सुमित के बगैर। तभी पेड़ की डाल नीचे झुकती है और पूजा को निगल जाती है और थोड़ी देर में उस पेड़ से खून से लथपथ कपड़े लटक गए। तभी हमारी नज़र और कपड़ों पर पड़ गई। वहाँ सुमित के कपड़े भी थे। हम सभी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। हम सभी वहाँ से भागने लगे। भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। वहाँ ड्राइवर भी नहीं थे। अब हमें और डर लगने लगा। हम और तेज़ी से दौड़ने लगे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ जो राक्षसी थे। हम सभी को अपनी अपनी जान बचानी थी। कोई किसी को नहीं देख रहा था और हम सब बस दौड़े जा रहे थे और हमारी धड़कनें हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी, जैसे कोई बंदूक चल रही हो। दौड़ते दौड़ते हमारी हालत भी ख़राब हो रही थी मगर हम फाइनली बाहर जा पहुँचे और सुबह के 4 बज चुके थे और हम वहीं पर गिर पड़े। अब हमें खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। मैंने देखा अमित, आदित्य, रोहित, रिया, काजल और मैं सब ठीक हैं। हम सभी ने उस दिन 2 चीज़ें सीखी कि कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लेंगे और कोई हमें सचेत करे तो हम उस पर भी गौर करेंगे। उस दिन जैसे तैसे घर पहुँचे और पूजा सुमित के घर जाकर सारी बात बताई और पुलिस को इन्फॉर्म भी किया। दिन में पुलिस जंगल पहुँची और वहाँ पर गाड़ी मिल गई मगर पुलिस को सुमित, पूजा और वो 2 ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। आज भी मैं वो दिन भूल नहीं पाई और अमावस्या की अंधेरी रात को मैं कहीं नहीं जाती। धन्यवाद। ये कहानी जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।